वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम कुछ नया लर्न करने वाले नहीं हैं। आज हम काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो अब तक हमने लर्निंग की है उसकी परफॉर्मेंस की। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसको बेस्ट परफॉर्म करें। उसके लिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी सी टिप्स देने वाली हूँ। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग को क्लियर कर लो। इससे पहले आप जो भी पेपर दे चुके हैं, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली गए हैं तो बहुत अच्छी बात। बट अगर ज़रा सा भी कुछ है तो उसको दिमाग में जगह मत दो, क्योंकि दिमाग में तो अब डीटी को जगह देनी है ना। तो उस थॉट को बिल्कुल साइड रखो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप कर लेंगे, आई नो, क्योंकि आप सीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो उस बात को बिल्कुल ध्यान से साइड रख दो। वो पेपर में आप जो कुछ कर सकते थे वो आप कर चुके। अब एग्जामिनर जाने या फिर भगवान, है ना। अब आप लोगों का वहाँ कोई रोल नहीं है। आप लोगों को अब पूरा फोकस करना है डीटी। हमारे पास टाइम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन, है ना। काफ़ी बच्चे सोचेंगे हम रात को जागेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना करो। आप बिल्कुल स्लीप इम्पॉर्टेंट है, सो दैट कि आपका दिमाग काम पोजीशन में रहे और आपको जो कुछ भी आपने पिछले 1 साल में एफर्ट्स डाले हैं उसको बिल्कुल प्रॉपरली आपको रिकॉल करने में हेल्प करे और पेशेंटली आप अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करो, ठीक है। अब करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को करना चाहिए अमेंडमेंट, क्योंकि वो लिमिटेड है और इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ की बात करें या केस सिनेरियोज़ की बात करें, हमेशा ही एग्जामिनर का फेवरेट रहता है। तो अमेंडमेंट्स को एक बार के लिए ख़त्म कर लो। सिर से एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी, एक चीज़ तो ख़त्म हो गई। और ये सीरियसली अप्लाई करके देखना, हमारे दिमाग के लिए बड़ा काम करता है जब हमें ये होता है कि एक टास्क इज डन। उसके बाद जो मैंने आप लोगों को पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराए थे वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उन सारे के सारे चैप्टर्स के आप लोगों को अपने जो समरी नोट्स हैं, आपके अपने समरी नोट, यस, ठीक है। क्यों आपके? क्योंकि आपके समरी नोट्स के पीछे पूरी कहानी है। आपने उनको जब पढ़ा, जिन जिन बुक से पढ़ा, वहाँ आपको क्या रेलिवेंट लगा, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी कहानी बताते हैं आपके समरी नोट्स। इसलिए आपको अपने समरी नोट्स को इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। इन 6-7 चैप्टर्स में आपका जो भी टाइम लगने वाला है, इट वर्थ इट, क्योंकि यहीं से आने वाले हैं 60+ मार्क्स। तो 60% मार्क्स तो आपके यहीं से हो जाएंगे। अब क्या करो? पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। आप लोगों ने 10 ईयर्स तो लिए ही होंगे, है ना। उन 10 ईयर्स को उठा करके लास्ट 5 ईयर्स के हर चैप्टर से, खास करके जो आपने किए हैं, जो नहीं किए उसको छोड़ दो, अब मोह में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। उसके जो भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या 8 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं, रिलेटिवली तो इफ़ आई से 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उन सब को पढ़ो वन गो, ठीक है। रीड करो, क्वेश्चन रीड करो, आंसर रीड करो। वहाँ कुछ क्रैमिंग या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1.5 दिन है, दैट विल स्टे इन योर माइंड, ठीक है। कम से कम वैलिडिटी 36 घंटे की तो होती है, इतना माइंड तो हमारा काम करता है, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस में जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ बहुत प्रॉबिलिटी होती है रिपीटेंस की। सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स ही जो होंगी कि आपको उसे परफॉर्म करते वक्त अगर कोई अमेंडमेंट है उसे कंसीडर करना, तो वो आपने अमेंडमेंट में कवर कर लिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एमसीक्यू। तो एमसीक्यू आप कितने भी केस सिनेरियोज पढ़ लो, इंस्टीट्यूट ने भी जारी किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं सारे के सारे। आपको जहाँ जितने एमसीक्यूज अभी तक आपने देखे हैं, आप कम से कम नहीं तो 60-70 के सिनेरियोज़ जो एमसीक्यूज़ हैं उनको आप अपना बिल्कुल एक एक करके रीड कर लो। इसमें आपका जो भी टाइम जाएगा, इट वर्थ इट, क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क्स के हैं और ऑलमोस्ट हर चैप्टर को वो टच करते हुए निकल जाएगा। तो एक मास्टर रिवीजन की तरह ही आप लोगों के लिए रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब बात रहती है बाकी जो खिचड़ी पिचड़ी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। ये सब जो मैंने बताया है, ये सब करते करते अप्रॉक्सीमेटली आप 70, 75, 80 मार्क्स टच कर जाएंगे। अब रह गए 20 नंबर का पेपर, ठीक है। कोशिश करो कि जो फर्स्ट हाफ डे हो, जब आप पेपर ख़त्म करके आओ, थोड़ा चिल करो, अपने आप को रिलैक्स करो, कोई छोटी सी ट्रीट दो अपने आप को कि आप एक पेपर करके आए हैं, ठीक है। और उसके बाद योद्धा की तरह खड़े हो जाओ और फर्स्ट डे में ही करीब करीब 3 से 4 घंटे ज़रूर दो कि आप कुछ ना कुछ टॉपिक्स को कवर कर लो, ठीक है। एक कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करो। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वो हमेशा डिफ़र करता है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों का काम करना, ठीक है। जो चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ज़रूर पूरा करो कि वहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो फिर वो मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ठीक है। सब करने के बाद भी अगर आप लोगों के पास टाइम बच जाए तो जो भी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं उन टॉपिक्स की वीडियोस ऑन एन एवरेज सभी टॉपिक्स को लेके यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उन्हें 2 की स्पीड पे, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं, लेक्चरर्स जो होते हैं जितने भी हैं,
वो लोग जब वीडियोस डालते हैं तो उनके साउंड्स की क्लैरिटी 2 पे भी बहुत अच्छी रहती है, तो आप 2 की स्पीड पे लगा करके उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हो वाइल स्लीपिंग, वाइल डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट टू काम डाउन योरसेल्फ, ठीक है। खाना और पीना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से खाना है। एग्ज़ाम से पहले दिन कोशिश करो कि आप कुछ लाइट फूड खा के जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम इतना बोरिंग है कि आपने हैवी कुछ खाया तो हो सकता है स्लीपीनेस थोड़ी सी आप फेस करें। तो कोशिश करो कुछ लाइट खा के जाओ, सुबह ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, लेकिन जब एग्ज़ाम से पहले जाओ तो कुछ हल्का ले लो, ठीक है। और अपने परफॉर्मेंस को मुझे ज़रूर बताना कि क्या इस सब से आपको अपनी प्रिपरेशन में कोई हेल्प मिली है, तो एक लाइक तो मुझे बनता है, ठीक है। आई डेफिनेटली वेट फॉर ऑल योर परफॉर्मेंसेस। और जो बच्चा सबसे पहले यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम का पेपर डाल के देगा, ठीक है, आई रिव्यू द कंप्लीट पेपर, बट आप लोग देखना अपने पेपर ख़त्म होने के बाद। एंड येस, थोड़ी सी मेहनत और है, उसके बाद आप सब लोग चार्टर्ड्स होंगे, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।